तो हेलो सातवीं पास, क्या हाल है। तो आज हम शुरू करेंगे 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका पहला पार्ट हम देखेंगे जो बिल्कुल हमें एक बजूका की तरह लग रहा है और दूसरा मिसाइल की तरह लग रहा है। सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखने का नजरिया बदलो, तुम्हारा आधा क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाएगा। कैसे भाई, जिनकी शादी करवानी है उनको एक साथ रखो। अब यहाँ शादी किसकी करानी है? जिनके बीच में मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है। ओके, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है और ये बेचारा अभी सिंगल है, तो इसकी शादी बाद में कराएंगे, बाद में देखेंगे क्या होता है इसका। तो सबसे पहले हम इसको कहते हैं रीग्रुपिंग, यानी जिन जिन की शादी होनी है उनको पहले मंडप में बिठा दो। -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। ये बेचारा कोने में बैठ के भी शर्मा रहा है। तो ये और ये दोनों साथ में आ गए। अब इसके बाद देखो, इसके आगे तुम्हें लिखना भी पड़ेगा यहां पे रीग्रुपिंग, यानी हम रीग्रुप कर रहे हैं, इनको आगे पीछे कर रहे हैं ताकि ये आराम से सॉल्व हो जाए बाद में जाके। इसके बाद अब देखो, इन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? 3/5। तो मैं इस कॉमन को पहले बाहर निकाल लूंगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था हमने ये। तो मैंने 3/5 को अगर बाहर निकाल लूं तो क्या बचा यहां पे? -2/3 मल्टीप्लाई -1/6। अब देखो मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं लगाया यहां पे, ध्यान से देखना। अगर मैं इन दोनों को यहां से बाहर निकाल दूंगा तो यहां बचेगा क्या? 1 -1 बचेगा यहां पे, केवल इसकी जगह पे यहां पर -1 बचेगा और फिर क्या आएगा? मल्टीप्लाई 1/6। तो अगर मैं 1 को 1/6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्टीमेटली ये -1/6 ही हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको 1/6 ही लिख रहा हूं। दोबारा समझा रहा हूं, दोबारा देखो अगर समझ ना आया हो तो। अगर मैं इन दोनों को बाहर निकाल दूंगा तो इसकी जगह पे केवल -1 बच जाएगा, और अगर मैं केवल इन दोनों को सॉल्व करूंगा -1 इंटू 6 तो मेरा आंसर अल्टीमेटली -1/6 ही आएगा। तो इसलिए मैंने इन दोनों की जगह -1/6 ऑलरेडी लिख दिया पहले। ओके, देन इसके बाद क्या बचा हमारा? ये सॉल्व हो गया। अब बचा हमारा बेचारा सिंगल लौंडा जो है +5/2। अब आगे सॉल्व करते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, बेसिक मैथ्स। इन दोनों को माइनस करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे पहले। दो राशनल नंबर है हमारे पास, इनका एलसीएम कैसे निकलता है? 3 और 6 का एलसीएम किसी को निकालना नहीं आता तो देख लो। सबसे छोटा प्राइम नंबर लेते हैं यहाँ पे हम, 3 1 3, 3 2 6, फिर 2 1 और 1। हमेशा इस साइड सबसे छोटे प्राइम नंबर्स लिए जाते हैं। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा मेरा? 6। तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया? 6। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को 6 बना दूंगा ताकि थोड़ा कैलकुलेशन मेरे लिए आसान हो जाए। तो मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ऊपर भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए फ्रैक्शन को। सेम मैं 6 इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो अब ये क्या बन गया? 4/6। ठीक है, अब यहां पे मैं ये लिख सकता हूं -4/6 -1/6 प्लस 5/2। ओके, अब देखो उसके बाद 3/5 ब्रैकेट -4/6 और -1/6 में सीधा तुम्हें, क्योंकि एलसीएम सेम है, डिनोमिनेटर सेम है इनका, सीधा -4 -1 कर दो अपॉन 6 और प्लस 5/2। तो चलिए इसका अगला स्टेप आगे सॉल्व करते हैं। ये आ गया तुम्हारा +5/2। इसके बाद अगला स्टेप यहां पे आइए, 3/5 -4 -1 कितना होता है? -5/6 प्लस 5/2। यहां तक क्लियर? अब इसके बाद इन दोनों को बॉड मास के हिसाब से, BODMAS, अगर तुम बॉड मास देखोगे तो मल्टीप्लिकेशन पहले आता है, बाद में एडिशन आता है। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है हमारा?
न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर काट देते हैं और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर काट देते हैं, तो 3 ये हो गया 2 और 5 से 5 कट गया, तो ये आ गया तुम्हारा -1/2 प्लस 5/2। ओके, अब सिंपल, दोनों का एलसीएम 2 है हमारा, तो -1 प्लस 5/2, तो ये हो जाएगा 4/2, तो मेरा आंसर आ गया 2। फाइन, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो चलिए अब शुरू करते हैं सेकंड पार्ट इसका। तो सेकंड पार्ट में भी हम देखेंगे भाई किन किन कपल्स की शादी होने वाली है। शादी होने वाली कैसे पता लगेगा, जिनके बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ है। ओके, तो यहां पे हम देख रहे हैं हमारे पास 3 कपल पड़े हैं और मंडप एक ही है। तो अब सबसे पहले हम इनकी रीग्रुपिंग करेंगे। रीग्रुपिंग मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी कहा जाता है। तो मुझे ये दिख रहा है कि भाई 2/5 और 2/5 ये दोनों केवल एक जो फ्रैक्शंस हैं वो कॉमन है, तो मैं दोनों को साथ में लिख दूंगा, 2/5 मल्टीप्लाई -3/7, और इसको उठा के यहां ले आऊंगा प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5, और ये वाला बेचारा कपल आ जाएगा मेरा लास्ट में 1/6 मल्टीप्लाई 3/2। ओके, अब ये चीज ध्यान रखना, इसके आगे तुम्हें ये जरूर लिखना है यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर रीग्रुपिंग, या फिर रीग्रुपिंग, ये तुम्हें जरूर लिखना है इनके आगे। अब इसके बाद कॉमन निकालने की बारी आती है। वही सारी सेम स्टेप वापस रिपीट होंगे। 2/5 और 2/5 इन दोनों को मैं कॉमन निकाल लूंगा क्योंकि मुझे कॉमन एक जैसे दिख रहे हैं ये। 2/5 जहां भी तुम कॉमन निकालते हो, हमेशा कोई भी नंबर अगर कॉमन निकालो, ध्यान रखना उसकी जगह केवल 1 रख दो अगर तुम्हें ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो अगर मैं इसकी जगह 1 रख दूंगा तो 1 मल्टीप्लाई -3/7 कितना बचेगा, -3/7। ओके, क्योंकि मैं किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा अल्टीमेटली मेरा वही आंसर आएगा। इसके बाद यहां भी मैं 1 रख दूंगा अगर, तो प्लस 1/14 बचा यहां पे। अब बचा मेरा माइनस, अब देखो 6, 1/6 और 3/2, इनको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं आपस में। मल्टीप्लाई करना मतलब मैं इनके एक का डिनोमिनेटर तो एक का न्यूमरेटर में काट सकता हूं, तो ये जाएगा 3 2 तो ये क्या बचा -1/2 -1/2 मल्टीप्लाई 1/2। इसको भी आगे सॉल्व करेंगे। और एक और चीज ध्यान रखना, जहां भी तुम कॉमन निकाल रहे हो, जिस भी तुम स्टेप में कॉमन निकाल रहे हो, उसके आगे तुम्हें क्या लिखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि बंटवारा हो रहा है वहां पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि ये स्टेप हम कर कैसे रहे हैं, ये स्टेप हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके कर रहे हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी, एक बार याद दिला दूं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती थी a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c वुड बी इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। ओके, ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ध्यान रखना। अब इसके बाद उस पर बात करेंगे हम अगले स्टेप में। इसका अगला स्टेप क्या होगा भाई, इसके अगले स्टेप में हम अब सिंपली सारे के सारी हमारी सिंपल कैलकुलेशंस हैं। 2/5, 7 और 14 का मैं एलसीएम निकालूंगा। मुझे इन दोनों फ्रैक्शंस को, इन दोनों रैशनल नंबर्स को मुझे सॉल्व करना है। तो 7 और 14 का मेरा एलसीएम कैसे आएगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर लूंगा मैं पहले। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 7, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, फिर आएगा मेरा 2 1 और 1, 7 2 जा 14। तो मेरा एलसीएम क्या आ गया इनका, मेरा एलसीएम आ गया 14। अब 14 एलसीएम तो आ गया, इसका करना क्या है 14 एलसीएम का, भैया 14 एलसीएम का मतलब है मुझे इन दोनों का डिनोमिनेटर 14 करना है। अब फिर सॉल्व करूंगा मैं ऐसे, बड़ा मस्त मलाई मक्खन सॉल्व होगा। अब इसको 7 को 14 बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब ये मेरा फ्रैक्शन कुछ बन जाएगा -3 2 जा 6/14, 7 2 जा 14 प्लस 1/14। ये बचा मेरा -1/4, 2 2 जा 4। मल्टीप्लिकेशन जब भी होता है रैशनल नंबर्स का, उसको हम सामने सामने मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इनको सीधा माइनस कर देंगे, क्योंकि अभी हम फिलहाल इसी को सॉल्व कर रहे हैं, आगे पीछे के तो बाद में देखेंगे हम। ये मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना, अगर कोई भी साइन नहीं लगा हुआ यहाँ पे तो उसका मतलब होता है कि वो मल्टीप्लिकेशन में है। -6 + 1/14 -1/4। इसके बाद 2/5 मल्टीप्लाई -6 + 1 कितना हो गया तुम्हारा, -6 + 1 होता है -5/14 -1/4
अपॉन 4। अब चलो अगला स्टेप यहां पे सॉल्व करते हैं। अगला स्टेप आएगा इसका, तो अब हम देखेंगे कि इसके बाद क्या बचता है हमारे पास। तो इसके बाद मेरे पास बचा 2/5 की जगह तो 1 आ गया, मल्टीप्लाई -1 अपॉन -1/7 -1/4। ओके, अब देखते हैं 1 को तो छोड़ दो, ये बचा मेरा -1/7 -1/4। इन दोनों का एलसीएम लोगे तुम्हारा, इन दोनों का एलसीएम आएगा तुम्हारा 7 4 ज़ा 28। देखो कैसे आएगा, सबसे छोटा नंबर लोगे 2 2 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा, फिर 7 1 1 ज़ा, ये तुम्हारा आ गया एलसीएम। कितना आ गया, 2 2 ज़ा 4 4 7 ज़ा 28। अब 28 का मतलब क्या है, 28 का मतलब है मुझे इन दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो 28 करने हैं। तो 28 करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरा 7 है उसको तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ऊपर भी इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि हर फ्रैक्शन यही कहता है कि भाई नीचे जो चेंज करा है वो ऊपर भी चेंज करना है। कभी साड़ी के ऊपर टी शर्ट थोड़ी पहनते हो। तो 4 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा और ऊपर 1 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब मेरे जो दो फ्रैक्शंस बनेंगे वो बनेंगे 4 1 ज़ा 4 -4/28 -7/28। ओके, -4 -7/28 ये तुम्हारा हो जाएगा -11/28। तो चलो फाइनली हमारे दोनों क्वेश्चंस खत्म हुए। थैंक यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।